दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरा जो चैनल स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले बीटीएससी जेईई को लेकर चालू हुआ था और उसके बाद आप लोगों ने इसे भी आगे बढ़ाया और कई मुद्दों पर आप लोगों ने मेरा समर्थन किया और हर जगह से मुझे प्यार भी मिला। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से या किसी से भी नाराज़ हूँ, कोई कुछ हो गया है। लेकिन कई दिनों से एक कमेंट आ रहा है जब से मैंने वो वीडियो बनाया है कि कब तक बहाली आएगी बीटीएससी जेईई की फिर से, तब से एक कमेंट आ रहा है। उस कमेंट को आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा और उस कमेंट के कारण ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कमेंट में मुझे बार बार एक ही सवाल आता है कि बीटीएससी जेईई की बहाली सबसे पहले तो यह है कि कब तक आएगी। तो दोस्तों आप लोग जो भी मीटिंग हुआ है, मीटिंग का अगर देखे होंगे कि क्या रिजल्ट है तो आपको पता चल गया होगा कि बीटीएससी जेईई की जो नेक्स्ट बहाली है वो आएगी, लेकिन अप्रैल में आएगी। अब अप्रैल में कभी भी आ सकते, इसकी कोई 100% आपको डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अप्रैल से मिड मई के बीच में इसका आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त रहिए। अब लोग मेरे से सवाल करते हैं कि तैयारी क्या करें, कहाँ से करें, कैसे करें। तो इस सवाल का भी जवाब अब मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद परचेज कर लिया है। जहाँ से भी मैं ऑनलाइन तैयारी करूँगा वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि चूँकि मेरा खुद का चैनल भी बीटीएससी जेईई ओरिएंटेड है, उसके न्यूज़पेपर में ज़्यादा कवर करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि चूँकि आप लोग सजेशन मांग रहे हैं तो मैं खुद से सजेशन दे रहा हूँ। इसमें कोई न मेरा न आपका कुछ नुकसान और न मेरा कुछ फ़ायदा है। लेकिन एक होता है कि वर्बली कई लोग मुझे कमेंट में बोलते रहते हैं कि भैया ये बता दीजिए कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्या किया है और आगे मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी एक एप्लीकेंट होने वाला हूं, आपको पता ही है। और मैं भी बीटीएससी जेईई जो 2019 वाली कैंसिल हुई थी उसका भी एप्लीकेंट था। अभी बात यह है कि अभी जो बीटीएससी जेईई की वैकेंसी आएगी, इसमें सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि 2020, 2021 और 2022 अब तक जो पास आउट हैं उनको मौका मिलेगा ही। अब देखा ना ये होगा कि क्या 2023 भी उस वक्त तक पास हो जाता है, हालांकि उम्मीद कम है। लेकिन 2020, 21, 22 के कैंडिडेट तो 100% इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है कि फॉर्म कितने पोस्ट पर होगी। तो फॉर्म आपको 8000 प्लस या उससे भी अगर 9000 प्लस भी हो सकता है। तो इतना आप कंफर्म रहिए कि 8000 प्लस तो कंफर्म है। 9000 से ऊपर जाएगा या नहीं इस पर अभी थोड़ा संशय है। लेकिन फॉर्म इसके लिए ही सभी विभागों से अधियाचना मांगी गई है कि आपके पास कितने वैकेंट सीट है और कितने वैकेंट सीट पर अभी आपको तत्काल में रिक्रूटमेंट चाहिए, आपको लड़कों को रिक्रूट करना है। तो ये पूरी जानकारी हर विभागों से मांगी गई है और उसी के हिसाब से आगे काम किया जाएगा। अब अगर बात करें तो आप लोग जो मुझसे सवाल करते रहते हैं वो ये भी है कि तैयारी में क्या, आपको बता दूँ कि तैयारी से पहले आपको इस एग्ज़ाम का पैटर्न जानना ज़रूरी है कि पैटर्न क्या होगा, आपको कितने नंबर स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप फ्रेशर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 25 पॉइंट या 25 नंबर कहें तो वो वेटेज एक्सपीरियंस का दिया गया है। तो ऐसे में आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि आपको किस मार्क तक हिट करना है, जिसको मार्क को आप हिट करने के बाद आप अपनी बहाली और अपनी एक सीट वहाँ रिजर्व कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पॉइंट नंबर सिस्टम क्या है। आप जितना भी सीबीटी एग्ज़ाम में कैरी करेंगे नंबर, उसका 0.75 ही आपको कैलकुलेट होगा। मतलब अगर आप 80, 85 भी कैरी करते हैं तो आपका 60 नंबर ही कैलकुलेट होगा, ये आपको पता है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन एक्सपीरियंस के आधार पर उनका पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसे में बात ये आता है कि अगर चूँकि इसमें संविदा वालों को भी मौका दिया गया है, तो अगर संविदा वाले फॉर्म भरते हैं तो आपको उनसे कैसे टक्कर लेना है, मतलब उनसे कैसे फाइट करना है और उनसे आगे कैसे निकलना है। आगे उनसे निकलने के लिए आपको क्या स्कोर करना पड़ेगा। तो पहले समझ लीजिए कि संविदा वालों को क्या फेयर है। दोस्तों अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बीटीएससी निगेटिव मार्किंग लेगी या नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि 0.75 टाइम्स ही आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। अब इसमें ये सवाल आता है कि अगर 0.75 मार्क्स से कैलकुलेट होगा तो आपको स्कोर कितना करना पड़ेगा।
मान के चलिए कि अगर कोई संविदा वाला स्कोर करता है तो उसका काउंटिंग 26 मार्क्स से होगा, क्योंकि उनको 25 मार्क्स पहले ही मिले हुए हैं। मतलब अगर आप 80 नंबर भी कैलकुलेट करते हैं लेते हैं तो अगर आप 80 नंबर का भी सही क्वेश्चन करते हैं तो आपका 60 होता है, और इसमें से अगर बात करें तो 25 मार्क्स संविदा वालों को पहले मिला हुआ है। तो ऐसे में बात ये आता है कि संविदा वालों को कैरी अब कितना करना है, आपको डिफीट करने के लिए 35 मार्क्स से उनको कैरी करना है। अब बात आता है कि संविदा वालों को कितना कैरी करना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम उनका भी 100 का ही होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम सभी का बराबर होगा, उसमें से बस 0.75 कैलकुलेट करने के बाद मान के चलिए अगर वो 90 कैलकुलेट करते हैं, सॉरी 90 नंबर कैरी करते हैं तो उनका हो जाएगा 67 पॉइंट सॉरी हाँ उनका जो हो जाएगा 67.5 के आसपास हो जाएगा। अब उसमें उनका 25 मार्क्स जुड़ेगा तो उनका हो जाएगा लगभग 92 के आसपास। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलेगा। तो ऐसे में आपके और संविदा वालों में अगर आप 80 नंबर का भी सही करते हैं तो फिर 35 नंबर का ही अंतर रहता है। अब 100 में से उनको आपको डिफीट करने के लिए सिर्फ 35 ही चाहिए। ऐसे में बात ये आता है कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ और उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ के गया तो भी वो 100 में से अगर तुक्का मारते हैं तो उनका 35 सही होगा ही, 30 से 35 सही होगा ही, और वो इस तरह आपसे आगे निकल जाएंगे। ऐसे में आपको तैयारी कैसे करना है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है कि आप उनको कैसे भी डिफीट कर लेंगे। अगर उनको आप लोग एक लैंडमार्क लेकर नहीं चलेंगे, उससे नीचे का आप अगर सोचेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। ये मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ आपको डिफीट करने के लिए, अगर आप टॉपर लड़के हैं बीटीएससी जेई में, अगर एग्ज़ाम के आप टॉपर लड़के हैं तो उनको डिफीट करने के लिए सिर्फ 35 नंबर चाहिए, जब आप टॉपर हैं तो आपको डिफीट करने के लिए। लेकिन अगर आप उनको डिफीट करना चाहते हैं तो आपको 85 90 से कम स्कोर करने में आपका काम नहीं बनेगा। अगर आप चूँकि अगर आप यूआर में अपना सीट रिजर्व करना चाहेंगे तभी आपको अपने कैटेगरी में सीट मिलेगा। मतलब जब आप एक स्टेप आगे अपना लक्ष्य रखेंगे तभी आपका काम बनेगा। ऐसे में अब बात आता है कि इसके लिए तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आपको हर जगह ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कई जगह ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको ये बोलेंगे कि आप तैयारी जो कर रहे हैं वो गेट ओरिएंटेड कीजिए। मतलब आप गेट क्वालिफाइड करने के लायक तैयारी कीजिए, और बीटीएससी या फिर कोई भी जेई का एग्ज़ाम तो आप फिर उसके बाद आपके लिए एक खेल रह जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर मैं क्यों गेट का एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। मेरा लक्ष्य अगर बीटीएससी जेई है, आरआरबी जेई है, तो मैं आरआरबी जेई की तैयारी क्यों ना करूँ। सवाल ये आता है। तो मेरा जवाब ये है कि आपको अगर आपका जो लक्ष्य है आप उसी का तैयारी करें। आप एक्स्ट्रा गेट की तैयारी करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बीटीएससी जेई की तैयारी भूल जाएं। ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि अगर आप गेट का सिलेबस लेके चलेंगे तो आपको, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वास्ट तैयारी कर रहे हैं तो आपको लोअर वाला हो ही जाए। कभी कभी यूपीएससी की तैयारी करने वाला एसएससी एमटीएस भी नहीं निकाल पाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ऐसे में जो मैंने किया है वो आप लोगों को मैं एक सजेशन देने जा रहा हूँ। सजेशन ये है कि कैसे करना है बीटीएससी की तैयारी, तो मैंने आपको समझा दिया है किस हिसाब से करना है। बहाली के बारे में मैंने आपको बताया आप कहाँ से करें तैयारी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सभी चीज़ें अब ये कंफर्म हो चुकी है, और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को मिल रहा है दोबारा वैकेंसी आने का, तो 19, 20, 21 और 22 पास आउट लड़कों को, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, तो उनके पास मौका ये है। तो मैंने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जानते ही हैं, हालांकि कई लोग उस निगेटिव सोचते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सब कुछ होने के बाद मैं भी कई जगह पे विरोध में था, लेकिन अपना तैयारी तो करना ही है, आगे भी खुद को फॉरवर्ड करना है, बैक रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एलआरसी की भी आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीटीएससी जेई तो जेई का पद है, परमानेंट है। एलआरसी में एक पॉइंट इंक्लूड होने वाला है कि आप आगे उस पर परमानेंट बहाली की दावा नहीं कर सकते, और वही नियमावली का अभी रुक रहा है एलआरसी की बहाली। ऐसे में बीटीएससी जेई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने जो कोर्स लिया है वो ले लिया है नेक्स्ट एग्ज़ाम एट 8 PM पे। जो उनका फाउंडेशन कोर्स है वो हमने ले रखा है, और आपको भी मैं एक भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी अगर चाहें तो वहाँ ले लें। क्यों? क्योंकि अब एग्ज़ाम की वाली तैयारी है।
मैं वहाँ से मैंने क्यों लिया वो आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि मेरा बात हुआ है, और बात हुआ है तो मैंने पूरा खुल के पूछा है, उन्होंने भी खुल के बताया है कि मेरा तैयारी कोई गेट ओरिएंटेड नहीं होगा। हमारा तैयारी सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी जेई को पार करने का होगा। बीटीएससी जेई ओरिएंटेड। बिहार में जेई के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही ओरिएंटेड एक एग्ज़ाम हमारी तैयारी होगी। इधर उधर की कोई मतलब ये हम दावा नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा तैयारी मैं कराने जा रहा हूँ। बीटीएससी जेई का ही तैयारी पूरी की पूरी ये एग्ज़ाम बीटीएससी जेई ओरिएंटेड एक फैकल्टी और टीम के द्वारा करवाई जाएगी। इसलिए मैंने उस कोर्स को परचेज़ किया है। उस कोर्स को परचेज़ करने के क्रम में मैंने उनसे कुछ मोल भाव भी किया, और उसमें वो एग्री हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चूँकि आप लोग भी पूछते रहते हैं, तो मैंने कुछ अपने लिए जो करवाया है वो आप लोगों के लिए भी बता दूं, और अगर आप लोग भी वो करते हैं तो उसका बेनिफिट आप लोगों को भी मिल सकेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं वो फ़ायदा दिलवा दूं, क्योंकि मैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो डिप्लोमा लेवल के व्यूअर हैं, वो मैं जानता हूं कि वो समझते हैं कि कितना ज़रूरी है अभी तैयारी करना। क्योंकि बहाली अभी जो आएगी वो बहुत जल्द रिक्रूटमेंट पूरी होने वाली है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में बात ये आता है कि अब आगे इसमें क्या करें, कैसे करें। तो मैंने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम एट 8 PM पे जो अनुभव राज सर का ऐप है और उनके टीम के द्वारा चलाया जाता है, उसका मैंने जो परचेज किया है वो फाउंडेशन कोर्स लिया है, जिसका की रेट है 6749 रुपये। आप लोग जानते ही होंगे। और उसमें मैंने कुछ कम जो करवाया है वो अपने लिए करवाया, लेकिन मैंने उनसे बोला कि उन्होंने बोला कि जो एक बार फिक्स हो जाता है वो फिक्स हो जाता है। तो मैंने बोला कि कुछ एक्स्ट्रा अगर तय हो सके तो आप लोग करवा दें। तो उन्होंने हमसे बोला, और एक मैंने उनसे कूपन कोड अराइज़ करने के लिए बोला कि अगर हो सके तो एक कूपन कोड अराइज़ कर दीजिए, जिससे कि कुछ कैंडिडेट को 2-4-500 का फ़ायदा मिल जाए। तो मेरी बातों को उन्होंने मान लिया है। और अगर बता दें आपको, तो अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम एट 8 PM से आप फाउंडेशन कोर्स खरीदते हैं जो कि 6749 वाला है, उसमें मेरे चैनल का कोड शिक्षा नीति SHIKSHANEETI 500 अगर आप कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 500 रुपये का छूट मिल जाएगा उस पर। मतलब अगर आप बीटीएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम एट 8 PM से तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का कूपन कोड आप लोग यूज़ करें और अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। जो छूट है, ये छूट मैंने अपने लिए मांगा था, लेकिन चूँकि एक कूपन कोड उसके लिए मेरे छूट के लिए अराइज़ करना पड़ता, तो उनको मैंने बोला, तो उन्होंने बोला मैंने आगे भी किया कि कुछ और लड़कों के लिए अगर मैं ऐड करवाना चाहूँ तो उसके लिए भी आप करवा दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं कई जो कि लिए हैं और उन्होंने भी इस कोड को यूज़ किया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मैक्सिमम 50 से 60 आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो मेरे चैनल के लिए 100 कूपन कोड अराइज़ हुए हैं, जो आप लोग चाहें तो उस कूपन कोड को यूज़ करके 500 रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं। और 500 रुपये के बेनिफिट के बाद आप लोगों को ये कोर्स 6249 रुपये में पड़ जाएगा, जो कि आपको बीटीएससी जेई की बहाली में 99 क्या मैं समझता हूँ कि 100% सिक्योरिटी आप लोग कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और कोर्स है, वो कोर्स है जो आगे चल के आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल उस कोर्स के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैंने जो लिया है उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था और मैंने बताया है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि कौन सा पैकेज। तो पैकेज का नाम मैंने आपको बता दिया कि फाउंडेशन कोर्स है और 6749 रुपये का है। बीटीएससी जेई का उसमें लिखा हुआ होगा, जिसमें कि बीटीएससी जेई, आरआरबी जेई, मतलब जेई के एग्ज़ाम से ही ओरिएंटेड रहेगा वो एग्ज़ाम। अब यहीं से क्यों लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन मैंने कुछ दिन पटना में भी रह के कोशिश की थी तैयारी करने के। लेकिन वहाँ जो मुझे लगा उसके हिसाब से कि कई ऐसे एग्ज़ाम वाले हैं या कई ऐसे कोचिंग वाले हैं जो आपको ये तो बोलेंगे कि गेट लेवल की तैयारी हम आपकी करवाएंगे, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि हमें जब जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मैं जेई का ही तैयारी क्यों ना करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ इनसे मैंने जब बात किया तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं सिर्फ जेई ओरिएंटेड ही आप लोगों को तैयारी करवाऊँगा। और उसी में इस लिहाज से क्योंकि इन लोगों ने वर्क किया है और अच्छा खासा टाइम इस पर स्पेंड किया है। पिछले लगभग 8-10-15 सालों से इनका काम चल रहा है। चूँकि इतने दिनों से चल रहा है और इन्होंने रिज़ल्ट भी दिया है, मुझे जहाँ तक पता है और मैंने पता भी किया है।
तो ये कोर्स इन्होंने पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ जेई ओरिएंटेड रखा है, कोई गेट नहीं, कोई कुछ नहीं। और बिहार में भी इससे पहले 2 बहालियाँ आई है, उस बहालियों में इनके लड़के गए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कहीं से भी हो, लेकिन आपको आपके रिजल्ट से मतलब है। और चूंकि आपको आपके रिजल्ट से मतलब है, तो उसमें ये बात भी इंक्लूड आपको करना होगा कि उस रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट से आपको मतलब है, और उसके लिए ही आपको लड़ना है। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ से तैयारी करने का मैंने इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि बिहार के लोग ही जानते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है, और आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। छूट के लिए मैंने बात कर लिया है, छूट आप लोगों को मिलेगा, 500 रुपये का छूट मिलेगा, वो मेरे रिक्वेस्ट पे मिलेगा। और उसके लिए आपको यूज़ करना है कूपन कोड शिक्षा नीति, स्पेस नहीं देना है, शिक्षा नीति। मेरा स्पेलिंग आप लोग जानते हैं, SHIKSH है, मैं NEETI नीति लिखता हूँ, NITI नहीं, शिक्षा नीति 500। जैसे ही आप कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको 500 का छूट मिल जाएगा, और उस छूट के द्वारा आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। तैयारी में आज से ही जुट रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने का ही आपके पास टाइम आज से है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी निकलने से, आज से मुश्किल से 3 से 4 महीने के पास आपके पास टाइम है। मैंने अपना तैयारी शुरू कर रखा है, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे व्यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं जाते हैं, 5000 6000 हाईएस्ट हो जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर 5 से 6000 व्यूअर मेरे हैं, अगर उनका भी अगर हो जाता है सिलेक्शन, तो शायद मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं होगी। क्योंकि मैं इससे पहले भी कुछ गलतियों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया था, चाहे LRC की वैकेंसी कैंसिल हो या कुछ भी। तो उस वक्त भी मेरा यही था कि अगर मेरे आवाज़ उठाने से अगर 10 लोगों का भी भला हो जाता है, तो वो भला मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग ये प्लान इनरोल कर लें अपने लिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम एट 8 PM ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करें, वहाँ से आपको ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। नहीं तो ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में तो दे सकता हूँ, बाकी आपको खुद इनरोल करना है। कूपन कोड आप लोग याद रखेंगे, शिक्षा नीति 500। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, एक एक करके जवाब नहीं दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।